नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे विकास की समझ। और बच्चों, हमने अपने पहले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से विभिन्न पैमानों के आधार पे विकास नापा जाता है, विकास की गणना की जाती है। इसमें हमने देखा आय की गणना की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं उनकी गणना के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन स्तर है। साथ ही साथ देखा जाता है जीवन प्रत्याशा कितनी है और इसके अलावा कुपोषण का स्तर, सुपोषण का स्तर किस तरह का है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे हम निकालते हैं आधार की विकास कितना हुआ है, और ये विकास निकाला जाता है अलग अलग स्थानों पर। अब आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न राज्यों और इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों के साथ इस पैमाने की गणना की जाती है। तो हमने देखा था प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का तरीका, कि किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रति व्यक्ति आय होता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है तो वो हम एक देखेंगे कि उदाहरण जो है, जैसे महाराष्ट्र जो है उसमें 1,14,000, ये हमने पहले देखा हुआ है, 1,14,392 रुपए। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से केरल में 1,03,820 रुपए। और इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे तो वह है 58,547। और इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों का ये अलग अलग होता है। बिहार का है 31,199। ₹31,199। अब आप देख सकते हैं जो प्रति व्यक्ति आय है, ये तो अलग अलग राज्यों का हमने निकाल लिया, और इससे ये समझ आ गया कि कितना डिफरेंस है जो कि जीडीपी के आधार पर निर्धारित होगा। और ये आय जो है ये अलग अलग है, और इसके आधार पे हम रैंकिंग बनाएंगे। इसके अलावा भी और भी पैमाने हैं जिसके आधार पे रैंकिंग बनाएंगे। अब ये सारी रैंकिंग मिलाने के बाद जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की एक बनेगी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, भारत की तो प्रति व्यक्ति आय बन जाएगी, लेकिन अब यदि हम इसे विश्व स्तर पे ले जाएं तब क्या होगा। प्रति व्यक्ति आय हमने ऐसे तो निकाल लिया। अब यदि हम चाहते हैं कि हम इसको नेपाल से तुलना करें, अमेरिका से करें, तो अब ये कैसे होगा, क्योंकि यहां तो रुपए है, यहां पे डॉलर है। अब ये अंतर आ जाता है। नेपाल की अपनी मुद्रा होगी। यदि हम कोरिया की बात करें या जापान की बात करें तब यहाँ इनकी कुछ और मुद्रा है। अब ये हम कंपैरिजन कैसे करें कि ये अलग अलग जगहों पे आय कितनी है और अनुमान कैसे लगाएं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला जाता है कि इसे अमेरिकी डॉलर में बदला जाता है। अर्थात यहाँ पे जो भी कीमत होती है, अर्थात जो प्रति व्यक्ति आय जो है, तो जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय है जो भी है ना, तो उसे हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। उसी प्रकार नेपाल की आय को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो भारत है वहां पे 5,497 डॉलर में है। नेपाल जो है वहां पे 2,311। इस प्रकार से अलग अलग देशों के लिए अलग अलग ये डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा। जो प्रति व्यक्ति आय है, रुपए को कन्वर्ट किया जाएगा डॉलर में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई तरीका चाहिए। तो रुपए को
अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो डॉलर है और रुपए में कोई वस्तु कितनी मात्रा में खरीदी जा सकती है। अर्थात यहां पर मान लीजिए हम अमेरिका में कोई चीज को $10 में खरीदते हैं। अब उसी वस्तु को हम आकर भारत में खरीदेंगे तो उसके लिए कितना लग रहा है? मान लीजिए वही वस्तु 700 रुपए में मिल रही है, तो अब ये कैसे होगा कन्वर्जन? $10 जो है 700 रुपए के बराबर है, अर्थात ये हो गया $1 यानी कि 70 रुपए। तो अब हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कन्वर्ट करेंगे पूरे जो प्रति व्यक्ति आय है अलग अलग स्थानों की, नेपाल में कितनी है, भारत में कितनी नहीं है, और भी अलग अलग देश, और फिर उससे अनुमान लगाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय का अंतर विभिन्न देशों के बीच कितना है, सार्वजनिक सुविधाएं किस प्रकार से हैं, और ये पूरी दुनिया का जो अनुमान है वो लगाया जाता है। और इससे पूरी दुनिया में फिर ये पता लगाया जाता है कि अलग अलग लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार से, विकास की क्या स्थिति है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आज के समय में जोर दिया जा रहा है। इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग स्थानों पर भी इसी प्रकार की बातें चल रही है। अलग अलग स्तर पे इनमें काम किया जाता है। जो अलग अलग देश हैं उनकी परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं कुछ तो नेचुरल होती हैं और कुछ बनाई जाती हैं। तो अब ये सारे अनुमान लगाने के बाद ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी जीवन प्रत्याशा कितनी करेगा, कितने समय तक उसका जीवन रहेगा, कितना लंबा उसका जीवन रहेगा, कितना खुशहाल वो जीवन को जिएगा। तो ये जो विकास की परिभाषा है वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार या एक गांव तक नहीं है, वो पूरे जिले तक है, राज्य तक है, देश तक है और पूरी दुनिया तक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री होते हैं इन सभी चीज़ों का अनुमान लगाते हैं और इनके आधार पे ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती है। ये है कन्वर्ट करने का फार्मूला। क्योंकि जो रुपए और डॉलर की कीमत है प्रतिदिन उसमें अंतर होता है, जिसे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। कन्वर्जन रोज बदलता है, कुछ रुपए ऊपर नीचे होते हैं और इसी से ये पता चलता है कि जो कुल कीमत है किसी वस्तु की वो आज की स्थिति में कितनी है। ये जो अनुमान, ये हमने तो इसे सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट अनुमान के रूप में, उदाहरण के रूप में रखा हुआ है। ये इसी तरह का नहीं होता, ये ऊपर नीचे होते रहता है, रेट बदलता है, रोज कीमत वस्तु की बदलती है। तो ये जो है ये क्रय शक्ति जो है, अर्थात यदि व्यक्ति की क्रय शक्ति, जैसे मान लीजिए किसी का जो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बिहार में जैसे प्रति व्यक्ति आय है 31,199 रुपए। अब जैसे बिहार का कोई व्यक्ति है जिसकी प्रति व्यक्ति आय इतनी है, अब यदि अमेरिका से उसका तुलना किया जाए तो मान लीजिए अगर 70 रुपए का रेट चल रहा है तो उसकी कीमत कुछ और होगी। अब पता चला कि ये जो कीमत है ये बदल गई, अर्थात $1 किसी दिन मान लीजिए 65 रुपए हो गया। तब इसकी जो प्रति व्यक्ति आय जो है इस राज्य में रहने वाले व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ जाएगी। या यदि किसी दिन रेट जो है वो 75 रुपए हो गया तो चीजें कुछ नहीं बदली, सब वही है, लेकिन कीमत बदल गई रुपए की डॉलर के मुकाबले। और इस प्रकार से ये प्रतिदिन बदलने वाली चीज है। उसी प्रकार से जो सुविधाएं हैं यदि वो बढ़ जाती हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और अन्य प्रकार की सार्वजनिक हित की वस्तुओं की जो चीजें बदल जाती हैं तो उसके आधार पर जो विकास सूचकांक है वो भी बदल जाता है और इसी प्रकार से लोगों का जीवन बदलते जाता है और इसी प्रकार से प्रभावित होता है।
तो इसमें आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुए आपके काम की जानकारियाँ देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आऊँगा नया वीडियो लेके जिसमें आपसे जुड़ी बातें और चीज़ें होंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।